अगर देश की कुर्सी पर पढ़े लिखे लोग बैठेंगे, भाई मैं तो ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री को स्वयं की इच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मांगता है। बात तो सही है। देश एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर मांगता है जिसको एजुकेशन की नॉलेज हो। देश एक ऐसा हेल्थ मिनिस्टर मांगता है जिसको हेल्थ की नॉलेज हो। देश को एक ऐसा किसान मंत्री चाहिए जिसको किसान के बारे में नॉलेज हो। क्या बात है सर। हमें वो लोग चाहिए ही नहीं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हो, जिनके ऊपर केस चल रहे हो, जिनके ऊपर संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमे चल रहे हो, और वो लोग क्या विधानसभा में नेता बनकर बैठे हो या लोकसभा के अंदर सांसद बनकर बैठे हो। हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। हमारी तो सुन लीजिए, अगर सरकार को यह लगता है कि इस आंदोलन से कोई दिक्कत है तो आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिला दीजिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, आंदोलन अपने आप बंद हो जाएगा। आपके पिताजी उनके साथ पढ़े थे, हमें तो आज तक उनके साथ का कोई मिला नहीं। आप ही बता रही हैं प्रधानमंत्री पढ़े लिखे। आपके डैडी साथ में पढ़े थे मोदी जी के? नहीं। या आपके चाचा? बताइए आप मुझे। आप बताएंगी नहीं, आप कैसे पता आपको प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं? ऐसा है, हर किसी को विदेशों से फंडिंग होती है, बस एक भारतीय जनता पार्टी भूखी मर रही है। समझ रहे हैं आप? हर किसी को विदेश से फंडिंग है। किसान आंदोलन कर लें तो विदेशी फंडिंग हो रही है। कब हो गया ये? आप एक बात मुझे बताइए, आज तक किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया, शाहीन बाग का आंदोलन भी समाप्त हो गया, आज तक सरकार ये साबित कर पाई है कि इन आंदोलन में विदेश से फंडिंग आती है? गुड क्वेश्चन। और अगर विदेश से फंडिंग आ रही है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार की खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आईबी क्या कर रही है? इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा। विदेश से फंडिंग आ रही है, यहाँ पर कोई ये थोड़ी है कि सोने की वो थालियां दी जा रही हैं जो सब आ रही है पब्लिक वहां पर। विदेश से फंडिंग आने की जरूरत क्या? आंदोलन की विदेश से फंडिंग की जरूरत होती है? बड़े खतरनाक लोग। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में कुछ नहीं बचेगा। फिर उनको नेहरू जी की तरह देश को संवारना होगा। वो गांधी परिवार का हीरा ही देश को संभालेगा। आप जवानी बोल रहे हैं। अरे भाई करीना कपूर, आपकी जुबानी। कांग्रेस की सरकार में क्या रुपए पेट्रोल डीजल था? अभी मजा आएगा ना। अभी है हिम्मत बहस करने की? था ना। क्या था? मनमोहन सिंह जी की सरकार में कुआं लगा था ना। वो कोई विदेशों से क्रूड ऑयल थोड़े ना खरीदते थे जी। वो तो घर में कुआं हैंडपंप लगा था। मोदी जी कह रहे थे 25-30 रुपया में बेच देंगे। अरे भाई क्या बात कर? कौन? मनमोहन सिंह जी। क्या खाते हो? अरे गोबर को। अरे भाई हिम्मत है तो ओपन डिबेट रामलीला मैदान में करा लो। है हिम्मत? माँ का दूध पिया हो तुम पत्रकारों? अरे पूछो भाजपाइयों से कि अगर भाजपाई लोगों में दम है, रामलीला मैदान में डाटा आता है। अब वो समय नहीं रहा आंख में मिर्ची झोंक के कुछ भी बोल जाओ, नफरत फैला दो सोशल मीडिया के जरिए। ये आंख में मिर्ची झोंकना आप दलाल पत्रकार बंद कीजिए। देश का भला हो जाएगा। आप देश में काले अक्षरे में आपको नाम लिखा जाएगा कि भारत की मीडिया, जब देश को कोई आदमी एक पनौती प्रधानमंत्री बर्बाद कर रहा था, मीडिया उसका सहायक बनकर काम कर रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या बचा है देश में? क्या बचा है देश में? क्या बचा है? अरे यार छोड़ा जाता है, आपको ये नहीं पता? भाई भारत को ये नहीं पता? हमको समझा रहे हैं। हम उस बिहार से आते हैं जो पूरा विश्व पर हुकूमत करते थे, अब हमको सिखा रहे हैं। अरे हमारी पुरखों की विरासत रही है। कौन सा विश्वगुरु? बिहार का विश्वगुरु, घटता बिहारी घटता भारत। आप भूल गए सम्राट अशोक का बिहार, जहाँ पूरे विश्व पर परचम लहराता था? क्या? आप हमको समझाइएगा धर्म का, हमको समझाइएगा देशभक्ति का। अरे भाई आजादी की लड़ाई की प्रतीक बिहार का चंपारण सत्याग्रह था। सही पकड़े हैं। बिहार में टावर के टावर गायब हो रहे हैं, मंदिरों से चंदा गायब हो रहा है, देश से बेटियां गायब हो रही हैं। भैया पैसा तो पैसा, जब देश से बेटियां लापता हो रही हैं वो बेटियों का पता ही नहीं चल रहा। शर्म है कुछ? और बड़ी बात यह है, सरकार ने इस देश के अंदर कुछ ऐसे जाहिल गवार अंधभक्तों को पाल रखा है जो हर मुद्दे पर मट्टी डालने का काम करते हैं। गजब बेइज्जती है। देश से बेटियां लापता हो तो उनको हिंदू मुसलमान दिखा दिया जाता है। देश के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार हो तो उनकी आंख नहीं खुलती। इस देश के अंदर पत्रकार क्या है? क्या? पत्रकार वो लोग हैं जो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर एक्टिव होते हैं, वरना इनकी आंख ही नहीं खुलती, वरना तो ये सोए पड़े रहते हैं। किसी पत्रकार में सरकार से पूछने का दम नहीं है। भाई मैं आपको बता दूं, अगर राम मंदिर से एक कण भर मोती भी किसी मुसलमान ने चुरा लिया होता, अच्छा, सारे गोदी मीडिया के पत्रकार टीवी चैनल पर भाड़े किराए के 5-5 हजार रुपए लोगों को बिठाकर पूरे देश में हिंदू मुसलमान कर देते। सही पकड़े हैं। लेकिन अब राम मंदिर से चंदा चोरी करने वाला कोई मुसलमान ही नहीं, हिंदू ही है, तो इसलिए कोई बात नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये लोग लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या बात है सर। भूषण ने कहा बड़े लोग हैं, मैं नाम लूंगा तो बवाल हो जाए। हाँ तो बड़े लोग ही हैं, बड़े लोग ही हैं। सबको पता है कि कौन चोर है। वो लोग हैं जो बड़े लेवल पर देश से पैसा ले जाने वालों को भगा देते हैं। अभी मजा आएगा ना। आज तक सरकार के राज में कोई वापस आया है? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जो देश का पैसा लेकर भग गया वो भग ही गया। आज तक कोई वापस ही नहीं आया। सरकार तो देश की जनता का पागल बना रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सरकार बेवकूफ है। कभी सरकार ये कहती है नोट बदले जाएंगे, फिर सरकार ये कहती है नोट चेंज होंगे। अब सरकार ये कह रही है कि भैया वो प्लास्टिक वाले नोट आएंगे। सरकार को उस टाइम पे ख्याल नहीं आया। गुड क्वेश्चन।
जब नोट बनाए थे, क्योंकि सरकार देश की जनता का पागल बना रही है। लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाकर, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाकर देश की जनता का पागल बना रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये कौन सा विकास है? आपने विनाश का नाम बदल के विकास कर दिया। आपने बुरे दिन को अच्छा दिन का दे दिया। इसी अच्छे दिन में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं ना। सही पकड़े हैं। आप जैसे लोग भी अरे बोलने भाई। लग गए, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या आप लोग इससे पहले तो तुम्हारे पिताजी गूंगा थे ना, तुम गूंगे के बेटे हो ना, बहरे के बेटे हो ना। अरे भाई 2014 से पहले तुम्हारे माताजी पिताजी तो बोलते ही नहीं थे। देश के तो- अरे भाई मोदी जी आए तो औसत तक सिखाए, बोलना सीखे हो। तरक्की- अरे तुम्हारा भी 2014 में पैदा हुए क्या? देखिए, अरे भाई काय की तरक्की? वो तरक्की वॉशरूम पहुंचाया है, अरे सुनो, 5 किलो राशन लिख नहीं रहा आपको? हो गया 5 किलो राशन, 5 साल शासन। ये तो कितना गजब बात कर रहे हो यार। देश खुश है। काय की खुश है? देश की ऐसी स्थिति बना दी, बात की छठी फटी पड़ी है और तुम फिर भी कह रहे हो मोदी मोदी। अभी देखो तुम्हारा पेंट कैसा, उसका कैमरा दिखाओ। आप केला- देखो ये दलाल पत्रकारों की भी स्थिति है कि छठी फटी पड़ी है। तुम लोगों को गाल बजाने के अलावा कोई काम नहीं है। कम से कम हमारा कुत्तों से सीखा होता। आपके पास- बेवजह कुत्ते भी नहीं भौंकते। बात तो सही है। लेकिन तुम जैसे दलाल मीडिया के पत्रकार, पत्तल चाट पत्रकार, दलाल और भरवे पत्रकार बेवजह ही भाजपा की भोंपी की तरफ भों 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 भों। खुशहाल नहीं। अरे भाई काहे खुशहाल है? वर्ल्ड का कर्जा कितना बढ़ गया? देश खुशहाल है? पूरा कर्जा देश- लेके घी पी रहा है तुम्हारा पप्पा इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? है? देख रहे हो गंगा एक्सप्रेस वे धर गया, पुल गिर रहे हैं, बीएचयू में क्या हुआ? फिर बड़े खतरनाक लोग। एक बात, अरे मेरी बात सुन लीजिए, भाजपा से बड़ा देश में कोई गुंडा है? नहीं। योगी आदित्यनाथ से पूछो, जब आपकी पार्टी के लोग सड़क को गंदा करते हैं, धाकड़ जैसे लोग, वो आपसे सीधे नहीं हो रहे। आपकी पार्टी का बलात्कारी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, वो आपसे सीधा नहीं हो रहा है। और आप सीधा करने की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के अंदर, सुन लीजिए, आपकी पार्टी के अंदर कई नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, वो आपसे सीधे हो गए? गुड क्वेश्चन। आप कौन सा दूध के धुले हैं? आपके ऊपर खुद मुकदमे चल रहे थे। और आपका गृह मंत्री कौन सा दूध का धुला है? वो तो तड़ीपार था। आप आपस में ही पहले सीधे हो जाओ, उसके बाद आप जनता को सीधा करना। क्या बात है सर। दिन बाबा के रडार पे आप भी आएंगे। पहली बात तो ये है कि बाबा के साथ में आप ही आ जाना उनकी चेला चपाटी करने के लिए, समझ गए? हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हम कोई चोर डकैत अपराधी नहीं है, समझ गए आप? और ना हम सरकार की चापलूसी करते। बाबा की रडार पर एक बात आप मुझे बताइए, पहले तो बाबा ही आपके सवाल का जवाब दे दें। आपके बाबा उस वक्त पर क्यों नहीं बोलते जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है? बात तो सही है। और आप जो बात कर रहे हैं अपराधियों को भगाने की, तो आपके बाबा का राज्य रेप और बलात्कार के मामले पे पहले नंबर पर आता है। ये बात आपको पता है क्या? ये अनपढ़ जाहिल गवारों वाली पत्रकारिता है। पहले तो आप पत्रकारिता का साइंस सीख के आइए। पत्रकारिता किसे कहते हैं? पत्रकारिता का मतलब है जिसमें सरकार, जो पत्रकार जो है वो सरकार से सवाल करे, जनता के मुद्दे उठाए। सही पकड़े हैं। आप आए दिन ये माइक लेकर, एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से हर खांसने वाला केजरीवाल नहीं हो जाता, हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, तो हर माइक हाथ में लेने वाला पत्रकार नहीं हो जाता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भविष्यवक्ता है आप। अरे 2000 देखिएगा, 27 में मोदी जी भागेंगे, दुम दला के दम भागा, छोड़ के भागा। मोदी जी ऐसे दौड़ के भाग जाएंगे। कहाँ नीरव मोदी की तरफ, विजय माल्या की तरफ, देख लीजिएगा, देश छोड़ के भाग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बीवी बच्चे है नहीं, ले किसके लिए जाएंगे? अच्छा, शोले फिल्म देखे हैं? हाँ देखिए। अभी मजा आएगा ना। गब्बर सिंह का कोई बीवी बच्चा था? हाँ। है? नहीं था, वो गरीबों के लिए करता था। हाँ? गरीबों के लिए। गब्बर सिंह, हाँ। अब आपका कुछ इलाज नहीं है। अर्ज किया है तबाह होकर तबाही दिखती, ये तो अंधभक्ति है दलाल पत्रकारों की, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। गब्बर सिंह गरीबों की भलाई के लिए डकैती डालता था। गब्बर सिंह का पौर परिवार नहीं था, फिर भी जुल्म करता था। तो देश के प्रधानमंत्री जी शोले फिल्म के गब्बर सिंह हैं। अच्छा, जो आगे नाद न पीछे पगा, फिर भी बगैर लगाम का कूदे गधा। जिस भाजपाइयों का स्तर इतना गिर गया, हाँ। उतना तो पुल भी नहीं गिरा अभी। पुल थोड़े ना गिरा है, ये भाजपा नेताओं का स्तर गिर गया है। भाइयों एवं बहनों, स्पेस टेक्नोलॉजी की निगरानी से पुल बनाए जाते हैं। हाँ। अरे प्रधानमंत्री जी, ये जो कट मनी ले रहे हैं पार्टी फंड में चंदा, जब कंपनियों का ब्यौरा दूंगा आपको, किन किन कंपनियों के यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छापा मारती है और कौन सी कंपनियां, वही कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कोई ऐसा सगा नहीं जिसको प्रधानमंत्री और भाजपा ने ठगा नहीं।
मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब वायुसेना ही सारे काम करा लेगी, आर्मी सारे काम करा लेगी, तो नेता और मंत्रियों को खाक छानने की तनख्वाह देंगे? काहे के लिए देंगे इनको तनख्वाह? उठा के भगाओ इनको। क्या बात है सर? सेना ही सारे काम कर लेगी तो सेना कोई मंत्री बनाएंगे, सेना कोई नेता बनाएंगे, सेना कोई प्रधानमंत्री बनाएंगे। इनको क्यों बनाएंगे, इन पर जाहिल और गवारों को? और अब नहीं करेंगे, अब नहीं होगा। ये मुझे बताइए, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनकी जिंदगी वापस आ सकती है? अगर आप उन बच्चों को वापस ला सकते हैं तो आपको भी एक मौका दिया जाता है। बताइए आप मुझे, उनकी जिंदगी वापस आ सकती है? शर्म है कुछ? है आपके पास जवाब? जो लोग रेल हादसे में मारे गए, रेल पटरी से उतर गई, बेशर्म रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। विमान दुर्घटना हो जाए तो विमान मंत्री कुछ नहीं बोलता, वो इस्तीफा नहीं देता। देश में कोई घटनाएं हो जाए, आतंकवादी घटना हो जाए, तो रक्षा मंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकालती, रक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता। बात तो सही है। जब बच्चों ने सुसाइड किया और तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, आप टीचर्स को लेकर आपके पत्रकार अपशब्द बयान दे रहे हैं। उधर बिहार के पटना में क्या? छात्रों के ऊपर बीपीएससी भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज हुई। आए दिन वाटर कैनन से पानी छोड़ा जा रहा है, छात्रों को इस तरीके से मारा जा रहा है कि वो छात्र ना होकर कितने बड़े अपराधी हैं। शर्म करो शर्म। तो आप मुझे ये बताइए, ये सही समय है और हमें ऐसे अनपढ़ जाहिल गवार नेताओं को देश से भगाना है जो 12 साल एंजॉय करने के लिए उनके पास करोड़ों रुपए की फंडिंग है, लेकिन वैकेंसी निकालने के लिए उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। सही पकड़े हैं। नेताओं के पास, उन नेताओं की सैलरी इस देश में टाइम टू टाइम आती है, लेकिन देश की जनता की सैलरी आने में कभी 5 दिन ऊपर, कभी 10 दिन ऊपर, और कई मंत्रालय, कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर बेचारे लोग काम कर रहे हैं और उनको सैलरी भी नहीं मिल रही है। और इस सबके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार है। मानहानि का केस हो गया ना 2 करोड़ का। भाई क्या हो गया? हाँ। क्या साबित कर लोगे? अब तलवे चाटने वाली कहेंगे तो केस तो होगा ना। मैं कह रहा हूँ तलवा चाटने वाली कर दो हम पर माना नहीं। नाम लेके गए ना तभी तो हाँ तो होगा। कह रहा हूँ आप गोदी मीडिया के लोग, नाम तलवा लेना, चाटने नाम वाली, लेना। गोबर को चमन सब प्रास समझ कर खाने वाली। मोदी सरकार की भांड मीडिया, कर दो हम पर एफआईआर। कितना यार वो मुसलमान है, मुसलमान होना इस देश में गुनाह है क्या? गुड क्वेश्चन है। उसकी अच्छाइयों को आप नहीं समझ रहे। मोदी जी के अच्छे काम बताना गुनाह है क्या? आप तलवे चाटने वाली अच्छा, पापा की पौरी आ गई देखिए। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। ये झूठ बोलना गलत नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या ये गलत नहीं है? नहीं। आप जैसे लोग हैं जो देश यार को मैं कह रहा हूँ, होने देते, जो मैं कह रहा हूँ, रोड़ा बनते हैं। हम लोग हैं कि आपका बस नहीं चलता है, कलेजा पर कोदो दरड़ के बैठे हैं, न गोदी मीडिया के, ना आपके पप्पा का चलता है। हम लोग जैसे हैं तभी ना कि आपका बस ही नहीं चलता है। सब विकास नहीं होने दे रहा है। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके घी पी रहे हैं, अपना फोटो लगा के जगह जगह, शौचालय से लेके, ट्रेन से लेके, पूरा बस न चलता है, नहीं तो लेटरिन के अंदर बाथरूम में लगा लीजिएगा फोटो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तभी तो फोटो लगवा रहे हैं। कौन सा विकास हो गया भाई? रेलवे का किराया बढ़ा देना विकास है? तो रेलवे में सफाई कितनी हो रही है पहले भाई? नहीं होती थी। 30 दिन का महीना 28 दिन कर देना, लोगों के पॉकेट पर डाका डालना। जिस 2014 से पहले के भारत में रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं थी, कंपलसरी नहीं था। 29 रुपए बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये भी तो देखें कि पाकिस्तान में और महंगा है। अभी मजा आएगा ना। देखिए पाकिस्तान में कौन रहता है आपका रिश्तेदार? कौन रहता है? नाना रहता है, मामा रहता है, कौन रहता है? आप जैसे अरे भाई हम लोग का कोई नहीं रहता पाकिस्तान। हमको क्या लेना देना पाकिस्तान से? क्या बात है सर? वहाँ महंगा है ना ज्यादा। भाई कुछ भी है, आग लगे, बजर खसे पाकिस्तान पर। हाँ। हमको सत्यानाश हो पाकिस्तान का। हमको क्या करना है? ये आप मीडिया के लोग, एक तो मुसलमान, ऊपर से पाकिस्तानी, बलोच को लाइएगा। हम तो अपना मुंह नहीं गंदा करेंगे कि किन किन शब्दों से अलंकृत करता है आप गोदी मीडिया के लोगों का। गजब बेइज्जती है। अब बताइए, हम हिंदुस्तानी 29 रुपए महंगे हो गए सिलेंडर, तो काय छाती पीट के रो रहे हैं आप जैसे लोग? 29 रुपए अगर महंगा हो गया सिलेंडर तो काय छाती पीट के ये रो बात रहे अपने हैं? पप्पा के ना बताते हाँ। कि 400 के सिलेंडर मिल रहा था, 10 रुपया बढ़ता था, महंगाई डाइने खाए जाते हैं, सैया तो बहुत कमाते हैं। अब तो भाजपा डाइने खाए जाते हैं, सैया तो बहुत कमाते हैं। आर्थिक संकट है, आप हंसी ना उड़ाएं। आर्थिक संकट है देश के ऊपर। कब हो गया ये? आर्थिक संकट किसने पैदा किया बताओ? युद्ध में। युद्ध ने। बकवास ना करो, इसीलिए कहता हूँ कुछ बोल दूंगा ना तो सारा पत्रकारिता भूल जाओगे। अरे बड़े खतरनाक लोग। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तनख्वाह जो है ना वो 12,000 रुपए कर दो। इसको विधानसभा में 12,000 रुपए दो और कोई सुविधा मत दो कि 12,000 रुपए में तुम्हारा घर चल जाएगा। गुड क्वेश्चन। जब 12,000 में नेताओं का घर नहीं चल सकता तो इस देश की आम जनता का घर कैसे चलेगा? हिंदुओं को समझाइए जो इन जैसे ढोंगियों के चक्कर में अपने आपसी संबंध और भाईचारे को खराब कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। उन हिंदुओं को जाकर समझाइए जो मुसलमान के प्रति नफरत अपने दिल में पैदा कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर ये लोग पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। शर्म है कुछ? ये लोग आप दोनों को लड़ाकर सिर्फ व्यापारियों का पेट भरना चाहते हैं और अपना पेट भरना चाहते हैं। जिसको आप साधु और महात्मा कहते हो, जिसको आप संत कहते हो, एक सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा था, ये एक बार भी बोला? वो
क्या कहते हैं कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया, वो हिंदू की बेटी थी, उसके लिए ये एक बार भी बोला? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रज्वल रेमन्ना के लिए ये बोला? बताइए आप मुझे, तो आप किस बात के हिंदू? आपकी सरकार के राज में सबसे ज्यादा हिंदू मर रहा है। बात तो सही है। आज नोएडा के अंदर जो वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, मजदूर, आपने देखा कि उनको 10,000 रुपए में घर चलाते, 10 से 12,000 रुपए में। वाह मोदी जी, वाह वाह।